पता नहीं आज भी मेरा बेटा को नौकरी कहीं लगता है या नहीं। हे भगवान, आज तो नौकरी दिलवा दीजिए ना। इतना दिन से मेरा बच्चा ठोकरे खा रहा है, लेकिन मेरा बच्चा को नौकरी नहीं लग पा रहा है। हे भगवान, ऐसा कब तक हालत रखिएगा। माँ जी। हाँ बहू। माँ जी, आज मैं क्या खाने में बनाऊं? बच्चे लोग भूखे रो रहे हैं। अरे बहू, अब मैं क्या बोलूं? जमा जो भी पैसे थे सब खत्म हो गए। और एक देखो, गरीबी में ही 10 बीमारी पकड़ेगा। ये मेरी बीमारी में भी मेरा बेटा का 500,000 रुपया चला गया। ये भी पैसा बचता तो कुछ राशन में लगता ना बहू। अब बताओ, मेरे छोटे छोटे पोते पोतियां भूखे कैसे रहेंगे? माँ जी, वो सब क्यों आप सोच रहे हैं कि मेरी बीमारी में लग गई? अब बीमारी पूछकर थोड़ी ना आता है माँ जी। अब लग गई तो लग गई, अफसोस इतना मत कीजिए। देखिएगा, आज आपका बेटा का नौकरी लग ही जाएगा। शायद बहू तेरा मुंह का बात सच हो जाए। बहू ऐसा करना, बगल में मेरी वो जेठानी है ना, उनके पास जा करके थोड़ा आटा ले ले। शायद आज वो दे देगी तो आज का तो दिन निकल जाएगा ना बहू। और वैसे भी मेरा बेटा नौकरी के लिए गया है, आज शायद नौकरी लग ही जाए तो कुछ और बेटा उपाय करेगा ही। माँ जी, मेरा तो मन नहीं करता चाची जी के यहाँ जाने में। बहुत तरह तरह की बातें सुनाती है माँ जी। तो क्या करूँ बहू, बच्चे लोग को वैसे भूखे छोड़ दूँ? अरे बेटा। हाँ माँ। नौकरी लगी बेटा? नहीं माँ, जो सुबह से निकलता हूँ माँ, नौकरी के चक्कर में कहाँ कहाँ नहीं दौड़ता हूँ, लेकिन लास्ट में होते होते नेगेटिव ही मिलता है। अब मैं क्या करूँ माँ, मैं तो खुद ही बहुत परेशान हूँ। अरे रमा, कैसा चल रहा है सब? सब ठीक चल रहा है दीदी। आज भी तुम्हारा बेटा का नौकरी लगा या नहीं? दीदी, मेरा बेटा तो प्रयास कर ही रहा है। आज न कल नौकरी लग ही जाएगा। अगर लगना होता तो कब का लग गया होता। महीना 2 महीना से तो तुम्हारा बेटा नौकरी का ही तलाश में रहता है। मुझे तो लगता है ना रमा कि तुम्हारे बेटे में काबिलियत ही नहीं है नौकरी करने की। अगर उसमें काबिलियत होती तो ये 2 महीना से क्या मक्खी मार रहा है। मैं तो यही बोलूंगी कि नौकरी तो तुम्हारा बेटा को लग नहीं रहा है। एक यही तुम्हारा जमा पूंजी घर है, इसको बेच दो, कुछ दिन तो गुजर बसर चलेगा ना तुम लोग को। और बेटा को छोटा मोटा बिजनेस करवा दो। नहीं दीदी, ये खानदानी घर में कैसे बेचूंगी? और मुझे मेरे बेटे पर विश्वास है, मेरा बेटा में काबिलियत है और वो आज न कल नौकरी ढूंढ ही लेगा। तू भी ना रमा, क्या झूठा सपना देख रही है? अरे झूठा सपना देखना बंद कर, नहीं कुछ होने वाला है। मैं तो बोलूंगी कि बेच दे घर, और बेचेगी तो मुझे ही पहले बताना, मैं हूं ना खरीदने वाली। ठीक है दीदी, आप लेने के लिए तैयार हैं? मेरा वैसा समय आएगा तो मैं जरूर आपसे बात करूंगी। अरे जा बहू, यहाँ खड़ी क्यों है? पानी वानी तो दे दो ना बेटा को। जी माँ जी। और दीदी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरा थोड़ा काम है, मैं करके आती हूँ। क्या रमा, मैं थोड़ा 2 पल तुम्हारे पास बैठने आई और तू निकलने लगी। सॉरी दीदी, मेरे पास अभी बैठने का टाइम नहीं है। जब बैठने का टाइम आएगा ना तो जरूर मैं आपके पास बैठूंगी। यही है मेरी देवरानी, 2 पल थोड़ा बैठ नहीं सकते देवरानी के पास? इनके पास तो छुट्टी ही नहीं है, पता नहीं कौन सा काम करते रहती है दिन भर। हाँ, तो आपकी जली कटी बातें सुनने के लिए बैठू ना आपके पास। बहू। हाँ माँ जी। उदास क्यों बैठी है? जा जा करके किचन में देख, मैं कुछ राशन ले आई हूँ। क्या माँ जी? हाँ बहू, किराना स्टोर से ना थोड़ा आज कुछ मैं उधार कर दी हूँ। मेरा बेटा का जब नौकरी लगेगा ना तो बेटा मेरा पे कर देगा। जाना, बच्चे लोग के लिए रात में कुछ खाना बना ले। माँ जी, ऐसा कब तक चलेगा माँ जी? बहू, खराब समय में इस तरीके से रोना नहीं चाहिए। हर किसी को जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही है। हमारे पास पैसे कम है इसलिए हम लोग को ज्यादा एहसास हो रहा है। अब रोना धोना बंद करो, जाओ, मैं ले आई हूँ ना राशन, जा करके बच्चे लोग के लिए कुछ खाना बना लो। जी माँ जी। घर के गार्जियन तो मैं हूँ, मैं ही अगर कमजोर हो जाऊंगी तो बच्चे लोग पर तो बुरा असर पड़ेगा ना। इसलिए तो बहू और कमजोर पड़ जाती है। नहीं, मुझे हिम्मत करनी पड़ेगी और बेटा को भी हिम्मत देना पड़ेगा। शायद आज मेरा बेटा की नौकरी लग जाए। माँ, अरे बेटा को तुम? प्रणाम माँ। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। कैसी हो माँ? मैं अच्छी हूँ बेटा, बैठना। अचानक बेटा कैसे आई तू? अरे माँ, राखी है और राखी पर मैं अपना मायके नहीं आऊंगी। मैं जल्दी भूल गई माँ। अरे बेटा देखो ना, दिमाग से निकल ही गया। अरे दीदी आप, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाभी, नमस्ते। कैसे हैं भाभी? मैं तो ठीक हूँ दीदी। मैं तो सोची भाभी कि मैं पहले ही रक्षाबंधन पर चली जाऊँ, क्योंकि आपको भी तो अपने भाई को राखी बांधने जाना होगा ना। इसलिए भाभी आज मैं सुबह ही आ गई। अच्छा बेटा, तू राखी बांधने आई है? पर बेटा तूने तो बताया ही नहीं, अचानक आ गई बेटा। हाँ दीदी, एक बार आप अपने भाई के पास फोन कर देते
तो पता चल जाती ना हम लोग को भी। ऐसे पहले ही पता चल जाता ना दीदी कि आप आने वाले हैं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं भाभी? रक्षाबंधन पर हमेशा आती हूँ तो बता कर आना जरूरी था क्या? माँ भी वही बात बोल रही है और आप भी वही बोल रहे हैं। दीदी आपको पता है ना कि आपके भैया का थोड़ा नौकरी चली गई है। हाँ बेटा, तुम्हारा भाई का नौकरी छूट गई है। थोड़ा समय बुरा चल रहा है बेटा, बुरा मत मानना बेटा। थोड़ा खराब स्थिति है ना, इसलिए बहू बोल रही है कि बताए नहीं भैया से आप। अगर बता देती तो हम लोग। अरे माँ क्या टेंशन में लगी हुई है? अगर मैं पहले बता देती तो सरप्राइज क्या रहती? अब इस तरह से दोनों मुंह मत लटका। उतार चढ़ाव हर किसी की जिंदगी में होती है। बहू जाना अपनी ननद के लिए चाय बना दे। हाँ हाँ माँ जी, अभी चाय बना कर लाती हूँ। बेटा तू अभी बाहर से आई है, जाना हाथ पैर धो लेना जब तक तुम्हारी भाभी चाय नाश्ता लेकर आती है। हाँ हाँ माँ ठीक है, मैं हाथ पैर धो लेती हूँ जाकर। बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारी ननद तो अचानक आ गई, घर में कुछ सामान बचा है या नहीं? मैं वही सोच रही हूँ माँ जी, आप जो रात में जो सामान लेकर के आए थे थोड़ा बहुत बचा हुआ है। और आपका बेटा का तो अभी तक नौकरी लगा भी नहीं है। आप जो कल राशन लाए हैं उसमें से थोड़ा आटा बचा हुआ है और कुछ तेल होगा, और चीनी है भी तो बहुत कम है माँ जी। आज रक्षाबंधन पर दीदी यहाँ आई है तो बताइए, अगर उस चीनी में चाय बना करके दीदी को दे दूंगी तो हलवा वगैरह मैं क्या बनाऊंगी? मैं सोची कि उसका हलवा बना दूंगी, फिर सोच रही हूँ कि उतना सा चीनी में हलवा क्या बनेगा माँ जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ जी कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अरे बहू, कल मैं राशन उधार लेकर के आई थी और आज भी जाऊंगी उधारी के लिए, तो राशन वाला कुछ सामान देगा मुझे? माँ जी यही सोच करके तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ था माँ जी। हर रक्षाबंधन में दीदी आती थी तो कितना अच्छा अच्छा खाना बना करके रखती थी, और आज देखिए कि राशन के नाम पर चीनी तक नहीं है। मैं बना कर दूं तो क्या बना कर दूं माँ जी? मैं क्या करूं माँ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक मिनट रुको बहू, मैं थोड़ा देख करके आती हूँ कि 10-20 रुपए भी तो होंगे ना मेरे पास, उसमें चेक करके आती हूँ। अगर होगा तो मैं कुछ राशन लेकर के आती हूँ, जिससे तो चाय तो बना करके अपनी ननद को पिला सकती है ना। ठीक है माँ जी, जब तक मैं दीदी के पास बैठती हूँ। अरे भाभी माँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ चली गई? अरे दीदी आप अचानक आ गए ना, हम लोग को तो पता ही नहीं था कि आप आने वाले हैं, तो माँ जी थोड़ा किराना दुकान से कुछ सामान लाने गए हैं। अरे क्या भाभी, आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं है। अरे जो किचन में पड़ा हुआ वही ला करके दीजिए ना। मैं थोड़ी ना कोई मेहमान हूँ जो मेरे लिए माँ गई है किराना स्टोर से कुछ सामान लाने। इतना मेरी आओ भगत करने की जरूरत नहीं है आप लोग को। मैं तो इसी घर की बेटी हूँ भाभी, और इसी घर में बड़ी हुई हूँ। तो क्या हो गया दीदी, आप अपने ससुराल से मायके आए हैं तो मायके में भी तो खातिरदारी होनी चाहिए ना। और बताइए दीदी, सब आपके ससुराल में ठीक है ना? अरे हाँ भाभी, मेरे ससुराल में सब अच्छा है। भैया कहाँ है भाभी? दीदी नौकरी के कारण ही इंटरव्यू देने के लिए गए हैं, देखिए शायद आज उनका जॉब लग जाए। अरे भाभी बेफिक्र रहिए, देखिएगा भैया को नौकरी लग ही जाएगा। बहू। दीदी माँ जी शायद किराना स्टोर से आ गए हैं, प्लीज दीदी थोड़ा बैठिए, मैं माँ जी को भेजती हूँ आपके पास। अरे क्या भाभी, मेरी इतने आहू भगत करने की आप लोग को जरूरत नहीं है। मैं आई और आप लोग दोनों इधर से उधर भटक रहे हैं। बस दीदी 2 मिनट, अभी आई। हाँ माँ जी। देखना बहू, 10-20 रुपया मेरे पास पड़े हुए थे, उसी में मैं चीनी लेकर के आई हूँ। जा बिटिया के लिए चाय बना दे, मेरे लिए चाय मत बनाना, उसी के लिए बनाना। पड़ोस में चाची जी जो है ना, उनसे 1 कप दूध लेकर के आई हूँ, बिटिया के लिए कम से कम चाय बना दे बहू। ठीक है माँ जी। ठीक है बहू, जब तक मैं बिटिया के पास बैठती हूँ, जा बना कर ले आ। अरे माँ तुम्हें किराना स्टोर जाने की क्या जरूरत थी, जो बना हुआ था वही दे देती ना। अरे बेटा छोड़ ना, क्या इतना सोच रही है, ये सब तो चलता रहता है बेटा। तू इतने दिन बाद आई है अपना मायके, तो क्या थोड़ा कुछ बहू स्पेशल बना करके नहीं लाएगी तुम्हारे लिए? माँ तुम भी ना। और बता बेटा, तुम्हारी सास दामाद जी सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ सब ठीक है मेरे ससुराल में। बहू चाय बन गया होगा तो लेकर के आना। अरे हाँ हाँ भाभी आ जाइए ना, बैठिए ना, थोड़ा देर बात करूंगी आपसे भी। दीदी ये लीजिए चाय। अरे भाभी सिर्फ 1 कप लेकर के आए हैं, दूसरी कप कहाँ है? माँ के लिए भी तो ला दीजिए ना। अरे बेटा कहो, मुझे आजकल चाय अच्छी नहीं लगती है बेटा, इसलिए मैं आजकल चाय छोड़ दी, और वैसे भी चाय से गैस होने लगी है आजकल मुझे। अरे क्या माँ, क्या गैस होती है? तू भी ना तरह तरह की बातें ही करती रहती है। अरे बेटा चाय पीना, ठंडी हो जाएगी। हाँ माँ चाय तो पीऊंगी, लेकिन भैया कब तक आएंगे? अभी तक भैया आए नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि राखी बांध करके अपने ससुराल चली जाती, वहाँ मेरी ननद भी तो आने वाली है ना माँ राखी बांधने। अरे बेटा आज ही चली जाएगी? अरे हाँ माँ। ठीक है बेटा, तू चाय पी, मैं भी आई। दीदी आप चाय पीजिए, मैं भी आई।
अरे क्या है भाभी, आप लोग मिनट मिनट में मेरे पास से जा रहे हैं। अरे 2 पल बैठ करके बात तो कीजिए ना। अभी आई दीदी। हाँ माँ जी। अरे बहू, तुम्हारी ननद तो आज ही जाने वाली है राखी बांधकर। जाते समय बिटिया को विदाई क्या देगी बहू? कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? माँ जी, आप तो जान रहे हैं ना कि मेरे पास क्या है नहीं है। अब मैं दीदी को विदाई क्या दूंगी? राखी पर कुछ नेक होता है वो मैं क्या दूं माँ जी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है माँ जी। यही कारण मैं अपने मायके नहीं गई कि नहीं पैसे नहीं है तो मैं मायके जाकर क्या करूंगी। आपकी दवाई के पैसे भी सब राशन में खत्म हो गए। अब आपकी दवाई भी नहीं है। मुझे तो वही टेंशन लग रही है कि घर के बाकी चीज कैसे होंगे माँ जी। आपका बेटा की नौकरी भी नहीं लगी है। अरे बहू, इस स्थिति में तुम्हें मेरी दवाई की ही पड़ी हुई है। अरे दवाई वगैरह छोड़ो ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है बहू। जिंदगी में पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ। बिटिया को राखी में हम लोग कुछ नहीं दे पा रहे हैं और ना विदाई में कुछ दे रहे हैं। बहू, कुछ कपड़े होंगे तुम्हारे पास? माँ जी, कहाँ से मेरे पास कपड़े अच्छे होंगे? आप तो जान ही रहे हैं ना कि इतने दिन से हमारी हालत कैसी है। तो इतने दिनों में मैं कुछ कपड़े ही नहीं ली। जब से आपके बेटे की नौकरी छुटी है तब से मैं कहाँ कुछ कपड़ा लेकर आई हूँ। सब पुराना पड़ा हुआ है कपड़ा माँ जी। और वैसे भी मुझे मेरे मायके से एक कपड़े मिले थे, वो मैं क्या दूँ? वो मुझे ही नहीं पसंद आ रहा है तो दीदी को क्या पसंद आएगा? कोई बात नहीं बहू, दिन गिरा हुआ है ना, इसीलिए ऐसा लग रहा है। कभी न कभी हमारा दिन अच्छा होगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि बेटी की विदाई के समय मैं क्या दूंगी, राखी का नेक मैं क्या दूंगी। नहीं तो ऐसा करो ना बहू, मेरी जेठानी है ना, उससे जाकर के ना 200-400 रुपया मांग करके ले आओ ना। जा बहू, उधार कुछ पैसे लेकर के आ जा। जब बेटा की नौकरी लग जाएगी ना, सब मैं वसूल कर दूंगी। क्या माँ जी, बड़ी चाची जी के यहाँ कल ही तो अपने घर में क्या बोल करके गए हैं, सुना नहीं? मुझे तो डर लगता है माँ जी उनके यहाँ जाने में। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो उनके यहाँ नहीं जाऊंगी पैसे मांगने। आपको याद है ना कि कल चाची जी क्या क्या बोल करके गए थे? उनके यहाँ कुछ मांगने जाती हूँ तो बहुत तरह तरह की बातें सुनाने लगते हैं माँ जी। चाची जी ऐसी है ना माँ जी कि पूरे गांव में ढिंढोरा पीट देंगे कि मेरे यहाँ से उधार पैसा ले जा करके अपनी ननद को विदाई में देती है। इतना कंगाल हो गए हैं लोग, वैसे इतना बेइज्जती करेंगे। मैं नहीं जाऊंगी माँ जी उनके यहाँ। अरे बहू, मेरी जेठानी तो यही पड़ोस में मोहल्ले में ही मजाक उड़ाएगी ना, पर बेटी को जाते समय कुछ नहीं देगी रक्षाबंधन में, तो उसके ससुराल वाले सब मजाक उड़ाएंगे कि मायके गई राखी बांधने और कुछ नहीं मिला। कोई बात नहीं माँ जी, पहले तो आपका बेटा की नौकरी तो लग जाए, उसके बाद अच्छे से अच्छे उपहार दीदी को ले जाकर के दूंगी। अभी हमारी स्थिति सही नहीं है माँ जी, तो कहाँ से हम लोग क्या दे माँ जी? पर माँ जी, वो बड़ी चाची जी के यहाँ तो मैं मांगने नहीं जाऊंगी। अपने घर में जो चीज है वो मैं दे दूंगी, लेकिन इधर उधर से मांगने के लिए मत बोलिए माँ जी। शायद हो सके दीदी हमारी स्थिति को समझे। बहू, माना मैं तुम्हारी ननद कुछ समय के लिए समझ सकती है, लेकिन उसके ससुराल वाले तो नहीं ना समझेंगे। ससुराल वाले तो हमेशा पड़े हुए रहते हैं कि मायके में कुछ तकलीफ हो बेटी को, ये 10 ताने सुनाने के लिए ससुराल में तरह तरह के लोग खड़े रहते हैं बहू। अरे माँ भाभी, आप लोग यहाँ आओ, और मैं कब से आप लोग को इंतजार कर रही थी। चलो ना आप लोग, भैया आ गए हैं। राखी बांध करके अपने ससुराल चली जाती ना भाभी। अरे बेटा, आज ससुराल जाना जरूरी है। हाँ माँ, मैं कितना बार बताऊं, मेरी ननद आने वाली है, अगर मैं नहीं गई तो ननद तरह तरह की बातें सुनाएगी। चलो यहाँ से। हाँ दीदी चलिए ना, मैं अभी हलवा बना कर लाती हूँ। अरे भाभी, हलवा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, घर में ना आप सब्जी रोटी बना दीजिए, वही मेरे लिए काफी है। अरे नहीं नहीं बेटा, सब्जी रोटी कैसे खाएगी? आज रक्षाबंधन है और तू आज अपने मायके में आई है। हर रक्षाबंधन में तो तू मेरे से लड़ा करती थी कि माँ रक्षाबंधन के दिन तो मैं कचौरियाँ खाऊंगी, सब्जी खाऊंगी, वो भी पनीर वाली। वो सब तो नहीं कर पाऊंगी बेटा, लेकिन हलवा मीठा में तो बनाने देना भाभी को। तू राखी बांधने आई है तो थाली में मीठा तो होना चाहिए ना बेटा। हाँ बहू, हलवा बना दो, कुहू और बच्चे लोग अच्छे से खा लेंगे। मेरे लिए मत बनाना बहू, तू जान रही है ना कि मुझे डर लग रहा है कि डायबिटीज ना हो जाए, इसलिए ये सब तो खाना बंद ही कर दी हूँ बहू मैं। हाँ दीदी, आप राखी बांधने आए हैं, मीठा तो बनाना बनता है ना। अच्छा ठीक है भाभी, पहले चलिए राखी तो बंधवा लीजिए, भैया आ गए हैं। मेरा भतीजा भतीजी सब कहाँ है? सबको बुलाइए। हाँ दीदी बुलाती हूँ, चलिए मैं भी हलवा बना कर लाती हूँ। माँ चलो। हाँ बेटा चलो चलो। राखी तो बहुत सुंदर सुंदर लाई है कू। हाँ माँ, बच्चे लोग के लिए कार्टून वाली राखी और भैया के लिए ये राखी है। अच्छा लगा ना माँ? हाँ हाँ बेटा, बहुत ही अच्छी है राखी। भाभी ये लीजिए, आपके लिए एक साड़ी लाई हूँ, और इसमें भतीजा भतीजी के लिए कपड़े भी लाई हूँ। मेरे लिए साड़ी दीदी?
बच्चे लोग का कपड़ा? अरे भाभी, क्या मैं बच्चे लोग के लिए कपड़े नहीं लेकर के आ सकती हूँ? अरे मैं उसकी बुआ हूँ। और देखिए भाभी, इसमें ना बच्चों लोग के लिए मिठाइयाँ और चॉकलेट भी लाई हूँ। मेरे भतीजा भतीजी आएंगे ना खेलकर, ये उन लोग को दे दीजिएगा। अरे बेटा, इतना सब कुछ? अरे माँ, तुम्हारे लिए भी एक साड़ी है, ये देखो, भाभी की साड़ी के बगल में रखी हूँ, देखो तुम्हें अच्छी लगी ना? अरे बेटा, और इसमें कुछ पैसे होंगे भैया, आप रख लीजिए। ये क्या कर रही है कुहू? भैया, मुझे पता है कि मेरे मायके की स्थिति सही नहीं है, इसलिए भैया मैं कुछ ज्यादा तो अपने मायके के लिए दे नहीं रही हूँ, बस महीने 2 महीना मेरे मायके का अच्छे से निकल जाए, इतना ही कुछ दे रही हूँ। और उसके आगे तो भैया आप खुद ही मेहनती हैं, आज न कल जॉब तो ले ही लेंगे आप। ठीक है भैया, ये आप रखिए। अरे नहीं नहीं कुहू, ये सब मत करो। नहीं भैया, आज तो मैं एक जरा सा भी आपकी नहीं सुनूंगी, ये आपको रखना है तो रखना है। मम्मू माँ जी, क्या कर रहे हैं दीदी? बेटा को ये क्या कर रही है? इतने खर्चा ये क्यों कर रही है तू? अरे माँ, इसे तुम खर्चा कर रही है, आज मुझे भगवान इतना दिए हैं, वही से तो मैं तुम्हें दे रही हूँ माँ। पर बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं है तुम्हें विदाई में देने के लिए, और न तुम्हारे भाई के पास इतने पैसे हैं कि राखी का कुछ उपहार तुम्हें दे पाए। तुम्हें तो ध्यान है ना बेटा कि इस बार हमारे घर की हालत सही नहीं है, तुम्हारे भाई की नौकरी छूट गई है, इसके कारण घर सब अस्त व्यस्त हो गया है। बेटा, जब सब सही हो जाएगा ना तो अच्छी उपहार देगा तुम्हारा भाई राखी का, पर इस बार ऐसा मत कुछ कर। ये सब क्यों दे रही है बेटा? बेटा, ये सब जो तू लाई है ना, ये सब तू लेकर के चली जा। हाँ हाँ दीदी, माँ जी ठीक बोल रहे हैं, मैं तो बस आपको देने के लिए एक साड़ी लाई हूँ, इससे ज्यादा महंगा मेरे पास कुछ नहीं है उपहार देने के लिए दीदी। आपके उपहार के सामने तो मेरा ये दिया हुआ कुछ भी नहीं है दीदी। अरे भाभी, ये तो बहुत ही सुंदर है, इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी भाभी आपको, ये तो मेरे लिए अनमोल उपहार है कि इतना खराब समय में भी भाभी अपने पास से एक साड़ी मुझे दे रही है, इससे बड़ा क्या हो सकता है भाभी? अरे मैंने सुना है कि कुहू बिटिया आई है। अरे बड़ी चाची, नमस्ते। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। अरे कुहू, मैं तो सुनी कि तू आई है राखी बांधने, इसलिए मैं भागती दौड़ते आई तुम्हारे घर। अरे भाई, बहन आई है भाई को राखी बांधने, क्या क्या उपहार मिल रहा है, जरा मैं भी तो देखूं। अरे रमा, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे को राखी बांधने आई है, थोड़ा अच्छा उपहार देना इसे। और हाँ कुहू, भाभी से ना अच्छी अच्छी उपहार लेना, जैसे तैसे उपहार मत लेना तू। पता है रमा, मेरी भी बेटी आई है राखी बांधने, उसके लिए ना 2-2 साड़ियाँ लेकर के आई हूँ मैं, और एक पायल की जोड़ी लेकर के आई हूँ राखी पर देने के लिए। हाँ दीदी, पैसा आता है ना तो सब कुछ हो जाता है, पायल भी आती है, झुमके भी आती है, दो क्या दर्जनों साड़ी भी आती है। अरे को देख तू अपनी माँ को, मेरे से छोटी है लेकिन बुढ़ी दिखती है, और उससे मैं बड़ी हूँ, देख मैं अभी भी जवान दिखती हूँ। जेठानी जी, गरीबी अच्छे अच्छे को बुढ़ा कर देती है, आपके पास पैसा है इसलिए आप बुढ़ी नहीं हुई। तो इसीलिए तो मैं बोलने आई हूँ कि गरीबी तो तुम लोग को हमेशा रहती है, गरीबी तो कभी छूटती नहीं है, तो इसीलिए बोल रही हूँ कि बहन बेटी आती है ना, दिल खोल करके देना चाहिए, कंजूसी करके मत देना, जैसे तैसे उपहार दे करके टाटा बाय बाय मत कर देना, हमारा खानदान का इज्जत डुबा मत देना। और कुहू, ये ले तुम्हारे लिए 50 रुपए लेकर के आई हूँ, ये ले मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं चाची जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, आपको पता है कि राखी का उपहार के लिए भाभी, माँ और भैया इतना
जाती है। रिश्तों की असली दौलत पैसों से नहीं मापी जाती है। सही बोल रही है तू बेटा कि दिन तो बीत जाएगा लेकिन बातें यादें सब रह जाती है। माँ, मेरा सोचना तो ये है कि जब बहन अपने भाई से कुछ उम्मीदें रखती है ना, मेरी परेशानी में तकलीफ में भाई एक सहारा बनकर ढाल बनकर खड़ी रहे, वैसे ही हर बहन को अपने भाई के लिए हर मुसीबत में ढाल की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। दीदी, आज आपने बता दिए कि बहन बेटियां कभी भी पराई नहीं होती है और सब लोग बोलते हैं ना कि बहन बेटियां सिर्फ लेने आती है। उन लोग के लिए भी ये सबक है कि बहन बेटियां लेने नहीं आती है, वो अपने भाई के दुख में तकलीफ में साथ भी देती है। को तुमने तो इस बार मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी ये छोटी सी बहन इतनी बड़ी हो गई। तूने तो आज बता दिया कि एक बहन सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही नहीं, हर दिन अपने भाई की रक्षक होती है। गरीबी से तो ज्यादा खतरनाक होता है उम्मीदें खो देना। लेकिन को आज तो तूने मेरी वही उम्मीदें लौटा दी। भैया, मुझे सब पता था अपने मायके के बारे में कि क्या है क्या नहीं। कभी कभी बहन सिर्फ राखी नहीं बांधती, वो टूटे हुए आत्मविश्वास पर भरोसे की डोर बांधती है। भैया, गरीबी घर तोड़ सकती है लेकिन अगर रिश्तों में सच्चा प्रेम हो ना तो वही घर मंदिर बन जाता है। रिश्तों की असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि वो आशीर्वाद है जो अपनों की आंखों से बहते हैं। हाँ बेटा, तूने आज बता दिया बेटियां केवल पराई नहीं होती, वो मायके की रीढ़ होती है। पैसों की कमी से नहीं, सोच की कमी से ही घर उजड़ते हैं। जब बहन और भाई एक दूसरे की ताकत बनते हैं ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। आंखो, राखी का मतलब केवल धागा नहीं, भरोसे, सम्मान और साथ का वादा होता है। हाँ भैया, अब देखिए भैया, अब बहुत हो गया रोना धोना, अब नहीं। भाभी, क्या खाना बनाया मेरे लिए? खाना परोसिए ना, बहुत जोरों की भूख लगी है। और आपको पता है भाभी, मेरी ननद भी आ रही है राखी बांधने, तो उनके लिए भी अच्छा उपहार लेना होगा ना, उसमें टाइम बीत जाएगा। जल्दी जल्दी खाना परोसिए ना, हम लोग सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। हाँ हाँ दीदी, अभी बना कर लाई। सच्ची में मेरी बहन बहन हो तो ऐसी। क्या भैया, आप भी बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, अगले साल तक तो आपका सब ठीक हो जाएगा भैया, तो मैं अगले साल तो उपहार आपसे लूंगी लूंगी। अरे क्यों नहीं मेरी बहन, जो बोलेगी वो मैं दूंगा।